मांगते। थाली लेके प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? थाली लेके तो भीख मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एलजी साहब से और पीएम मोदी साहब से कि हमें जो है 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, इसलिए हम घरों से थाली लेके निकले हैं। हमें हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं। हमें खाना दिया जाए, हमें रेगुलाइज पॉलिसी में लाया जाए और हमें जो है हमारा हक दिया जाए। लक्षद्वीप है, उनमें 40-40 हजार रुपया सैलरी मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ओनली फॉर 2700 रुपया। हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। हम ये नहीं कहते कि रोड ब्लॉक करेंगे या सड़कें ब्लॉक करेंगे या मंत्री, हम सरकार को ब्लॉक करेंगे जो हमारा हक नहीं दे रहे हैं। जो रविंद्र राणा जी हैं और शक्ति परिहार जी हैं, इनसे मिले थे इनके ऑफिस में। इन्होंने हमारे साथ बोला कि हम आपका कर देंगे, आप तो 3500 लोग हैं, आपका कुछ नहीं है। लेकिन जब करने की बारी आई इन्होंने वीडीसी का कर दिया, ठीक है, पीडीडी का किया, लेकिन हम वर्दी के अंदर आते हमारा तो इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। और हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले हमें भी 2 टाइम का खाना एलजी प्रोवाइड करें। हम तो अपना हक मांगते हैं, हम तो अपना हक मांगते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में एक कानून है, एक अब इन्होंने 370 तोड़ा, ये क्या जम्मू कश्मीर आज भी भारत का अभिन्न अंग है? ये सरकार इनको अपना अंग नहीं समझ दिया, क्योंकि होम गार्ड को आज 2700 रुपया दे रही है। बड़ी शर्म की बात है कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होम गार्ड है। ड्यूटी बना के भी जब हमारी पंजाब स्टेट है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप है, उनमें 40-40 हजार रुपया सैलरी मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ओनली फॉर 2700 रुपया। हम गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। हम ये नहीं कहते कि रोड ब्लॉक करेंगे या सड़कें ब्लॉक करेंगे या मंत्री, हम सरकार को ब्लॉक करेंगे जो हमारा हक नहीं दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हमें 365 दिन ड्यूटी दी जाए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज तक गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और सरकार हमें बताए जो सेंटर ने बजट भेजा वो होमगार्ड का बजट कितना आया और किसके खाते में जाता है जब होमगार्ड का वालों को नहीं मिलता है। तो हमें 365 दिन ड्यूटी दी जाए, रेगुलर ड्यूटी जैसे पूरे हिंदुस्तान में मिल रही है। हम एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, और डिफेंस को हमारे पीएम साहब ने बहुत मजबूत किया, लेकिन आज भी अगर उन्होंने पाठशाली की है तो वो होम गार्ड के साथ किया। हम भी एक डिफेंस के अंदर आते हैं, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि माननीय एलजी साहब को यही है कि जो होम गार्ड का ऑर्डर है, जैसे बाकी स्टेटों को इक्वल वर्क इक्वल पे और रेगुलर ड्यूटी मिल रही है, वो हमें भी मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मोदी तेरी सरकार में, मोदी तेरी सरकार में, एलजी तेरी सरकार में, वही बात, वही बात, वही बात। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? मंत्रियों की गाड़ी में, मंत्रियों की गाड़ी में, वही बात। जैसे ही यहाँ पर धारा 370 और 35 से हटा तो हमें उम्मीद थी कि अब गवर्नमेंट बीजेपी की आई है जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। पिछली सरकारों ने हमें बहुत धोखा दिया, आज तक हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं की, लेकिन हमें पूरा विश्वास है यहाँ की एलजी गवर्नमेंट जो है, एलजी गवर्नमेंट एक साफ़ सुथरी गवर्नमेंट होती है और इसमें अच्छे काम भी इन्होंने अच्छे डिसीजन किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन से पहले हमारे को मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कीजिए, हमें 2 टाइम का खाना चाहिए, हम कुछ नहीं मांगते। और हमारे बच्चे इस वक्त दरबदर हैं, माँ बाप हम कुछ नहीं ले सकते हैं और पाबंद हैं इस वर्दी के अंदर। हम देश सेवा करते हैं, हर ड्यूटी करते हैं, पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जब भी हम ड्यूटी करते रहते हैं। लेकिन हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, पिछली बार हम अपने जो रविंद्र राणा जी हैं और शक्ति परिहार जी हैं, इनसे मिले थे इनके ऑफिस में। इन्होंने हमारे साथ बोला कि हम आपका कर देंगे, आप तो 3500 लोग हैं, आपका कुछ नहीं है। लेकिन जब करने की बारी आई इन्होंने वीडीसी का कर दिया, ठीक है, पीडीडी का किया, लेकिन हम वर्दी के अंदर आते हमारा तो इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। और हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन से पहले हमें भी 2 टाइम का खाना एलजी प्रोवाइड करें। कोविड में भी आपने बहुत सारे
कोविड में जितनी भी ड्यूटी होती है हमारी, कोई भी जो ड्यूटी है हमारी, जैसे हज ड्यूटी है, यात्रा ड्यूटी है, डिजास्टर ड्यूटी है, नाइट पेट्रोलिंग है, थाने में ड्यूटी है, हर जगह हम ड्यूटी है। डिजास्टर कोई भी आता है, हम वहाँ पर कोई भी रेस्क्यू कर रहे हैं, ऑपरेशन करने हैं, वहाँ से लोगों को निकालना है, बचाना, ज़िंदगी बचाने में हम भागीदारी करते हैं, हाँ हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब हमारी एक तो हमारी रेगुलर ड्यूटी नहीं है, 9 दिन की ड्यूटी है, ऊपर से 2700 सैलरी है, जिससे हमारा गुजर बसर नहीं होता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि हमारा ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करके दूसरी स्टेटों की तरह, अन्य यूटी की तरह जो सैलरी दी जाती है वो हमें भी प्रोवाइड की जाए। आज आप थालियां लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप? सर थाली लेके प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं, थाली लेके तो भीख मांग रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ दिया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एलजी साहब से और पीएम मोदी साहब से कि हमें जो है 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, इसलिए हम घरों से थाली लेके निकले हैं। हमें हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप भूखे मर रहे हैं। हमें खाना दिया जाए, हमें रेगुलाइज पॉलिसी में लाया जाए और हमें जो है हमारा हक दिया जाए। सर मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ अपने एलजी साहब से और अपने गवर्नमेंट से कि सबसे पहले होता है डिपार्टमेंट, अगर एक डिपार्टमेंट में एक बंदे को लगाया जाता है तो उसको वो 60 साल तक उसी डिपार्टमेंट में काम करता है। तो सर हमारा ये होम गार्ड्स डिपार्टमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिपार्टमेंट रखा है कि हमें सिर्फ 3 साल के बाद डिसंगेज कर देते हैं, डिपार्टमेंट से निकाल देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा री एंगेज करते हैं नए सिरे से। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के अंदर से लोगों को निकाला जाता है और उनकी जगह फिर सर नए बंदे लगाए जाते हैं। अभी सर हमारे कश्मीर में देखा जाए 1000 बंदे को डिसंगेज कर दिया इन्होंने और उनका कोर्ट केस भी है। उसके बावजूद भी उनको कोर्ट ने एक आर्डर दिया कि इनको री एंगेज किया जाए, इनको वापस इनकी पोस्ट दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कमांडेंट साहब के पास बार बार वो लोग जाते हैं और कमांडेंट साहब ये बोलते हैं जी भाई गवर्नमेंट का रूल ही ऐसा है, ये एक्ट ही ऐसा। सर ये कौन सा एक्ट है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जवान को लाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है, फिर उसके बाद 3 साल के बाद या 6 साल के बाद उसको निकाल दिया जाता है। परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है? सर परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल है सर। 2700 रुपये में कहाँ परिवार चल पाएगा? 2700 रुपये हमारी सैलरी है। अगर ये लोग बड़े बड़े मगरमच्छ ये जो बैठे हैं ऊपर ये नेताओं की कुर्सियों पे, सर ये अगर अपने कुत्ते को एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए बाजार लेके जाएंगे ना तो 2700 रुपये इनका कुत्ता खा के वापस आएगा, तो हमें 2700 रुपये में क्या मिलता है सर? कुछ एनसी के लोग दिखे आज आपके साथ प्रदर्शन करते हुए, मगर जब एनसी की सरकार थी तब भी आप प्रोटेस्ट करते थे। सर मैं हकीकत बताऊं कि सबसे जो है ज़्यादा नाइंसाफ़ी, बहुत बढ़िया नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है। पहली सरकारों ने जो था हमारा खून चूस के रखा है, लेकिन हमें उम्मीद थी जब 2014 में नई सरकार बनी तो हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आज 8 साल हो गए, इस सरकार ने भी हमारा कुछ नहीं किया। तो हम यही कहेंगे कि अगर सरकार इलेक्शन से पहले हमारा काम कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं डेली विज़र और सरकार गिराना भी जानते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ डेली विज़र पे चल रही है। क्यों क्या चल रही है कि ये सिर्फ लोग हमें आश्वासन देते हैं कि इलेक्शन के बाद आपका काम कर दिया जाएगा, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा, सिर्फ आप हमें एक बार इलेक्शन में कामयाब कर दो। कामयाब तो हम करते हैं, लेकिन हमारा इनका वो वादे जो हैं ये भूल जाते हैं और हमारा काम वही का वही तरह रह जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमें रेगुलाइज किया जाए। अगर रेगुलाइज हमें इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे उसके बाद मैं ये कहूँगा कि बीजेपी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी।